गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज मैं आपके लिए एक छोटा सा वीडियो लाया हूँ प्रॉफिट एंड लॉस के ऊपर में। आप देखिए, आपको ये वीडियो बहुत ही अच्छा लगेगा और अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। देखिए, प्रॉफिट एंड लॉस का एक ट्रिक मैं आपको बताता हूँ। प्रॉफिट एंड लॉस का एक सिंपल सा ट्रिक है कि देखिए, कभी भी कोई चीज़ सामान अगर किनने गए हैं, ठीक है, या कोई भी सेल कर रहा है, तो अकॉर्डिंग टू सम्स जो सामान का दाम है वो ऊपर लिखना है, ठीक है, डिवाइडेड बाय जो सामान खरीदे हैं कितना पीसेज में खरीदे हैं, ठीक है, कितना नंबर ऑफ़ पीसेज है, उसको मल्टीप्लाई करना है कि आपने उसे प्रॉफिट में बेचा है कि लॉस में बेचा है। ठीक है, अपने आप को हमेशा एक शॉपकीपर या एक सेलर समझ के रखिए, तो अब क्या होगा, आप सम्स को आसानी से कर पाइएगा। तो देखिए, अगर आपने प्रॉफिट में बेचा है तो परसेंटेज आपको पता ही होगा कि वो 100 पे निकलता है, तो 100 के साथ में उसे प्लस कर दीजिएगा, और अगर माइनस मतलब लॉस हुआ है तो उसे माइनस करके यहाँ पे लिख दीजिएगा। ठीक है, इक्वल्स टू ये वापस वही जो सामान को वापस उसे ख़रीदा गया है उसे या प्रॉफिट या लॉस में बेचा गया है, ठीक है, तो यहाँ पे वापस उस चीज़ का दाम लिखा जाएगा। अगर वहाँ पे उस चीज़ का दाम दिया हो तो बहुत अच्छा, अगर नहीं दिया है तो जैसा का तैसा उतर जाएगा। कितना सामान आपने ख़रीदा है वो, ठीक है, उसे आपने प्रॉफिट में ख़रीदा है या लॉस में ख़रीदा है, तो उसको आप परसेंट के साथ में प्लस माइनस कर दीजिएगा। प्रॉफिट में ख़रीदे हैं तो प्लस कर दीजिएगा 100 के साथ में, और अगर लॉस में ख़रीदे हैं तो उसको 100 से माइनस करके यहाँ पे पुट कर दीजिएगा। ये देखिए, मैं आपको दिखाता हूँ इस तरीके से, आप इस चीज़ को थोड़ा ध्यान से देख लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, तो आप जब इस ट्रिक को देखिएगा ना, आप किसी भी टाइप का सम्स पे आसानी से उसे कर पाइएगा। तो देखिए, मैं इसी हिसाब से एक सम्स आपके सामने पढ़ रहा हूँ। क्या है, ठीक है, ये देख रहा हूँ कि एक सेलर है जो सेल करता है 60 बनाना इन 210 रुपीज़, जिसमें उसे 30% का लॉस होता है। ठीक है, अगर वो इफ़ ही वांट टू गेट 20% प्रॉफिट, अगर वो 20% का प्रॉफिट पाना चाहता है, देन हाउ मेनी बनाना ही सेलिंग रुपीज़ 180 रुपीज़, तो 180 रुपये में उसे कितना बनाना बेचेंगे कि उसे 20% का प्रॉफिट हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों, मैंने ऑलरेडी आपको ये बता चुका है कि इसका आपको फॉर्मूला पुट करना है। तो फॉर्मूला क्या था, फॉर्मूला है रुपीज़ बाय जो भी सामान खरीदे हैं, ठीक है, थिंग मल्टीप्लाई प्रॉफिट या लॉस का परसेंटेज, ठीक है, इक्वल्स टू सेम प्रॉफिट या लॉस का परसेंटेज। अब देखिए, मैं यहाँ पे आप पुट करता हूँ, तो पहला रुपीज़ कितना है आपको 60 बनाना का, 210 रुपीज़ मैंने दे दिया। सामान कितना मैंने ख़रीदा है, 60 ख़रीदा है, मल्टीप्लाई कितना परसेंट का लॉस है, 30%, मतलब 100 माइनस 30 कितना होता है, 70, यहाँ पे आ गया। ओके दोस्तों, अब देखिए, यह सॉरी यहाँ पे इक्वल्स टू का साइन होगा। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट आपका है, नेक्स्ट रुपीज़ कितना दिया है, 180 ऊपर गया, डिवाइडेड बाय कितना सामान उन्होंने ख़रीदा है, सॉरी उन्होंने कितना सामान बेचा है, ध्यान दीजिए यहाँ पे नहीं दिया गया है, तो ये थिंग का जगह मैंने खाली रख दिया, ठीक है, और मल्टीप्लाई और कितना प्रॉफिट में बेच रहे हैं, 20% प्रॉफिट मतलब 120। ये जगह आपका क्वेश्चन मार्क में भी खड़ा है, यहाँ पे हम थिंग लिख देते हैं। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे ध्यान दीजिए कि जब भी आप थिंग यहाँ पे दिया गया है, अब आपको करना क्या है, इसको कब काटना है और कैसे काटना है, ध्यान से इसको काटना है। ये ज़ीरो से देखिए, ये ज़ीरो मैंने काट दिया, अब देखिए ये ज़ीरो से मैंने इस ज़ीरो को काट दिया। ठीक है दोस्तों, तो ध्यान देना क्या है, मैंने इस ज़ीरो से इस ज़ीरो को काट दिया, तो इस तरह से क्या हुआ, इस ज़ीरो से इसको मैंने काट देने से मुझे आसानी हो जाएगा काटने में। तो देखिए 7 1 जा 7 और 7 3 जा 21, आप इसको फटाफट काट लीजिए। तो ये देखिए दोस्तों, हमने काटने पे मेरा आया 30, तो हमने समझ गया ना कि बनाना को कितना पीस बेचना है, 30 पीस अगर बनाना वो बेचते हैं 180 रुपीज़ में, तो उनको प्रॉफिट होता है 20% का। तो देखिए, इसी टाइप का सम्स मैं अगला करता हूँ। अब अगला सम्स जब करेंगे तो फिर इसको फिर वापस हमें जैसे किए थे वैसे ही फिर से करना है।
जो फार्मूला मैंने आपको यहाँ पे दिखाया है, इसी टाइप का फार्मूला आपको वापस पुट करना है। देखिए ये सारा इस कॉन्सेप्ट को अगर आप समझ लीजिएगा तो आपको इस टाइप का सम्स में कभी भी कोई भी टाइप का प्रॉब्लम में नहीं आने वाला है। प्रॉफिट एंड लॉस का सम्स आप सबसे आगे कर पाइएगा और सबसे पहले कर पाइएगा। तो देखिए दोस्तों, नेक्स्ट करते हैं आगे हम लोग। तो यहाँ पे देखिए इस सम्स में हम लोगों को पूछा गया है कि लॉस कितना परसेंट है। तो देखिए लॉस तो हमको पता नहीं है, लॉस करना क्या है हमको नहीं पता, तो 100 से माइनस हम लॉस को x पकड़ लिए हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए हम लोग काटते हैं इसको आसानी से। तो देखिए दोस्तों, हमारा यहाँ पे आया 60। ठीक है दोस्तों, तो देखिए हमारा यहाँ पे 60 आया, तो इक्वल्स टू कितना है 100 माइनस x। परसेंटेज तो हमारा 100 से निकलता है, तो देखिए इसका सामने पॉजिटिव है, तो देखिए 60 माइनस 100 इक्वल्स टू माइनस x। तो क्या आएगा -40 इक्वल्स टू माइनस x। माइनस माइनस कट गया, तो x का वैल्यू कितना निकला, x का वैल्यू निकला 40। तो देखिए यहाँ पे कितना परसेंट का आपको उसको लॉस हुआ, 40% का लॉस। तो देखिए दोस्तों, इस सम्स को आप वापस देख लीजिए, इस ट्रिक से करिएगा तो आपका एक भी सम्स कभी भी गलत नहीं होगा। दूसरे बच्चे बैठे रह जाएंगे और आप आसानी से इस टाइप का सम्स कर पाइएगा। फोकस रखिए इस कॉन्सेप्ट के ऊपर में। सम्स आप खुद से भी बना के दूसरे किसी भी बुक से आप आराम से कर सकते हैं, अगर आप ये कॉन्सेप्ट को आसानी से समझ पाइएगा। कॉन्सेप्ट मैं आपको फिर से रिपीट कर देता हूँ, कॉन्सेप्ट कुछ नहीं है, आपको रखना है कि कितने दाम में आपने सामान खरीदा है, कितना सामान खरीदा है और कितना परसेंट में प्रॉफिट या लॉस में उसे बेचा है। ठीक है, फिर वापस आपको उसी तरह से इक्वल्स टू में करना है कि कितना का सामान आपने खरीदा है, ठीक है, और कितना परसेंटेज में प्रॉफिट या लॉस में आपने उसे बेचा है। तो उस हिसाब से आपको इस ट्रिक को बस ध्यान रखना है और देखिएगा आपका सम्स आसानी से बन जाएगा। ठीक है दोस्तों, आपको ये वीडियो अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करिएगा और प्लीज़ कमेंट करिएगा।